नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। पुरुषों सतर्क रहो, बंगाली लड़कियां डोमिनेटिंग होती हैं। उन्हें लड़कों को अपने वश में करना खूब आता है। वो बड़ी मछलियां फंसाती हैं उन लड़कों को जो अच्छे दिखते हैं और अच्छा कमाते हैं। अगर आपको उनका नौकर बनना है, उनके खर्चे उठाने हैं, अपना परिवार छोड़ उसके परिवार में जाना है, तो ही मुस्कुराते हुए बंगाली लड़कियों के पास जाएं। ये ट्वीट आज सोशल मीडिया पर खूब दिखा। क्यों दिखा? रिया चक्रवर्ती की वजह से। उन पर सुशांत के परिवार ने तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप क्या हैं ये आपको पता ही चल गया होगा। अब कितने आरोप परिवार ने लगाए हैं और सोशल मीडिया पर उनमें कितना मिर्च मसाला लगाया गया है, इसमें फर्क धीरे धीरे जाता रहा है। ये ट्वीट किसने पोस्ट किया ये जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मानसिकता किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टीरियोटाइप, ऐसा पूर्वाग्रह है जो हिंदी बेल्ट के लोगों में खूब दिखता है। यूपी, बिहार, यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी। डिस्कशन फोरम कोरा पर भी एक बड़ी मजेदार टिप्पणी पढ़ने को मिली। सुनिए, बंगाली लड़कियों से दूर रहें, वो डोमिनेटिंग होती हैं। वो इस हद तक कॉन्फिडेंट होती हैं कि अगर कोई लड़का पसंद है तो उससे जाकर खुद ही बात कर लेती हैं। मैंने देखा है वो लड़कों को कैसे रिझाती हैं। वो बहुत चालाक होती हैं और भरे रेस्तरां में अपने शिकार को खोज लेती हैं। वो अक्सर बड़ी मछलियां फंसाती हैं, अच्छे दिखने वाले और खूब कमाने वाले लड़के फंसाती हैं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने आसपास देखिए। वो कंट्रोलिंग होती हैं और लड़कों के पैसों के हिसाब किताब को अपने हाथ में ले लेती हैं। लड़का महज पैसे कमाने वाला और स्पर्म देने वाला रह जाता है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसे वो चाहती है। वो सिर्फ अपनी और अपने परिवार की परवाह करती है। वो कतई धार्मिक नहीं होती। ये ना समझें कि दुर्गा पूजा में उन्हें धार्मिक वजहों से रुचि होती है। दुर्गा पूजा वैसे भी धार्मिक कहाँ होता है। वहाँ के पंडालों में तो धड़ल्ले से चिकन बिरयानी परोसी जाती है। ये संदेश फैलाइए और मासूम लड़कों को बचाइए। दूसरे राज्यों की लड़कियां बंगाली लड़कियों से कहीं बेहतर होती हैं। उनकी काजल भरी आंखों के झांसे में मत आइए। अपना दिमाग लगाइए। सच कहूं तो लगा कि भाई को जवाब लिख दूं, पूछूं कि इतना क्यों कल्ला रहा है भाई आपको? किसी बंगाली लड़की ने आपके प्रेम को अस्वीकार कर दिया क्या? लेकिन किसी से उलझने से बेहतर है लोगों से बातें करना, ये समझना कि बंगाली लड़कियों को लेकर इतने स्टीरियोटाइप्स क्यों हैं। यहाँ एक और सवाल पूछना भी जरूरी है, क्या सिर्फ बंगाली लड़कियों या बंगालियों को लेकर स्टीरियोटाइप्स हैं? खैर, एक नज़र डालते हैं हमारे पॉपुलर कल्चर पर। अपनी फिल्मों या टीवी सीरियल्स को देखकर हमें क्या पता चलता है? ये कि पंजाब में या तो सब ड्रग्स करते हैं या लस्सी पीते हैं। हरियाणा में सब कुश्ती लड़ते हैं। राजस्थान में सब रजवाड़े होते हैं और खूब गहने पहनकर महलों में रहते हैं। यूपी और बिहार में लोग सिर्फ देसी कट्टे रखते हैं और सिर्फ क्राइम करते हैं। और बंगाली क्या करते हैं? जादू टोना करते हैं। अखबारों के पन्नों पर आपने भी बाबा बंगाली के इश्तिहार देखे होंगे, जो लोगों को वशीकरण मंत्र बांटते फिरते हैं। हम में से कितने लोगों ने इस बाबा से मिलकर जाना है कि वो बंगाली है या नहीं? मालूम नहीं। सिर्फ बंगाली ही नहीं, किसी भी राज्य के लोगों को दिखाने के लिए उस स्टेट या उस भाषाई समूह की कुछ बातें हाईलाइट कर दी जाती हैं और वो बाकी भाषाओं के समुदायों या राज्यों के लोगों के लिए उस जगह की पहचान बन जाती है। हमारे दफ्तर में ही हमारी एक साथी हैं। वो एक नॉन बंगाली होते हुए एक बंगाली एरिया में बड़ी हुई। वो बताती हैं, बचपन में हमारा घर ऐसे मोहल्ले में था जहाँ कई बंगाली रहते थे। उनके यहाँ से घर भी आना जाना लगा रहता था, लेकिन दबी जबान में उनके बारे में कहा जाता था कि इनसे दूर ही रहना चाहिए, बहुत जादू टोना होता है इनके यहाँ। एक बार तो हमारे घर में काम करने वाली दीदी के बारे में मम्मी से बात हो रही थी, तो उन्होंने नाम सुनकर पूछा कि ये कहाँ से है। जब बताया कि बंगाल से है तो उन्होंने कड़े शब्दों में बोला, संभल कर रहना, ये लोग जादू मंत्र जगाते हैं, कुछ दिया हुआ मत खाना, ये लोगों को वश में कर लेते हैं। इसी क्रम में बंगाल की लड़कियों को भी स्टीरियोटाइप में ढाला जाता है। एक भंसाली की पारो हुई थी जो हर बात पर इश इश करती रहती थी। एक परिणीता फिल्म की ललिता हुई थी। गौर से देखें तो बंगाली ब्याहता की एक छवि तमाम पॉपुलर रेफरेंसेस के बाद हम अपने मन में बनाते हैं। बड़ी काजल भरी आंखें, संगीत की ट्रेनिंग, हाथ और पाँव में आलता लगा हुआ है, बंगाली तरीके से साड़ी बंधी है और न जाने क्या क्या। कुछ समय पहले आए बादशाह के गाने गेंदा फूल का वीडियो आपको याद होगा। न याद हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर की दुर्गा जरूर याद होगी, जिसे सिर्फ बंगालन के नाम से याद रखा गया, जो हमेशा सरदार खान के जीवन में एक अन्य स्त्री की तरह रही। उसकी पहली पत्नी की तरह कभी मुख्य स्त्री नहीं बन पाई। चूंकि बंगाली लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन कई बार कामुक होता है, कामुकता के साथ डर भी आता है। अगर लड़की अपनी कामुकता जाहिर करती है तो समाज उससे डरता है।
फिर उससे जुड़े तमाम झूठ, जैसे वो पुरुषों को तबाह कर देगी, अपने सौंदर्य से उसे बेबस कर देगी, ये नैरेटिव में आने लगते हैं। चाहे वो बुलबुल फिल्म की चुड़ैल हो, स्त्री की स्त्री हो, या रास फिल्म की भूतनी हो, या फिर भूल भुलैया की क्लासिक मंजुलिका हो, बेहद आकर्षक होना उसकी पहली शर्त होती है। चूंकि बंगाली लड़कियों का चित्रण आकर्षक है, ये मानना कि वो धोखा देंगी ये भी आसान हो जाता है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया बेकार है और बंगाली सबसे अच्छे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई इंसान कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये उसके राज्य या उसकी भाषा से तय नहीं किया जा सकता। मेरी एक बंगाली सहेली है, वो बताती है कई बंगाली लोगों में हिंदी भाषियों को लेकर भी बायस है। कैसे बायस? कि टिपिकल नॉर्थ इंडियन पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, वो दकियानूसी ख्यालों के होंगे, अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता उनमें नहीं होगी, उनके उच्चारण गलत होंगे, वो कल्चर्ड नहीं होंगे, देहाती टाइप के होंगे, नॉर्थ इंडियन संगीत बेहद सतही होता है, उनका खाना उतना अच्छा नहीं है जितना बंगाली फूड होता है। चूँकि उन्हें बांग्ला समझ नहीं आएगी, उनकी उपस्थिति में बांग्ला में धड़ल्ले से गालियाँ देख मज़े लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर हम कई पूर्वाग्रहों से भरे हैं। बंगाली लड़कियों को चरित्र की बुरी, पैसे की भूखी या जादू टोना करने वाली मानना उनमें से एक है। सोशल मीडिया पर हमारे सामने मीम आते हैं तो हम हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है एक चुटकुले में बुराई ही क्या है, मगर दूर जाकर इसे बड़े तौर पर देखिए, ये छोटे पूर्वाग्रह हमें भेड़िया बना सकते हैं। रिया चक्रवर्ती पर जितने भी आरोप हैं वो गंभीर हैं। पुलिस और न्यायपालिका अपना काम करेगी। अगर रिया चक्रवर्ती आरोपी है तो इससे इस बात का क्या लेना देना कि वो बंगाली है। जाते जाते एक बात और, अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट है, या मेकअप लगाती है, या पुरुषों से बात करने में सहज है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी पुरुष को बर्बाद करना चाहती है। अगर किसी कॉन्फिडेंट लड़की को देखकर एक पुरुष के तौर पर आपको ऐसा महसूस होता है तो अपने अंदर झांकिए और सोचिए कि ये इनसिक्योरिटी, ये डर आपके अंदर क्यों उपज रहा है। अपने फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे मेल भी कर सकते हैं thelalantoppp@gmail.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।